हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम उड़ीसा एसएसबी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये पार्ट 10 होने वाला है। तो देखिए, उड़ीसा एसएसबी के लिए हमारे पास कोर्स भी है। अब अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो 2500 वाला, तो आगे बहुत सारा एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगा इससे। जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये जुलाई 2024 तक वैलिडिटी है। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है इसमें। अगर आप चाहते हैं सिर्फ उड़ीसा एसएसबी के लिए मॉक टेस्ट लेना, तो ये 600 का है। ये आपको मिल जाएगा, हमारा नंबर नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके पता कर सकते हो। मॉक टेस्ट में 100+ लोग इनरोल हो चुके हैं। अभी टाइम बचा हुआ है। आप अगर अभी भी एक हफ्ते में अगर डेली 2 मॉक टेस्ट करेंगे, तब भी काफी हेल्प हो जाएगा। फिर भी ये आपके ऊपर है लेना देना। चलो आओ हम क्वेश्चन देखते हैं, बाकी बातें छोड़ के। तो पहला क्वेश्चन है भाई, लुईस पाश्चर ने दिया था पाश्चराइजेशन टेक्निक। तो उन्होंने दो बताया था, देखो कि पहले ये करो कि हाई लो टेम्परेचर देके थोड़ा 15 मिनट के लिए गर्म कर दो दूध को, या तो हाई टेम्परेचर को देके 65 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो इसको कूल करोगे तो इससे बैक्टीरिया सब मर जाएंगे सारे, कंटामिनेशन फ्री हो जाएगा। तो पाश्चराइजेशन कहते हैं। ओके। और स्टेलाइजेशन क्या होता है, जैसे बहुत सारा होता है ना इंस्ट्रूमेंट ये सब करके, तो उसे ऑटोक्लेविंग करा जाता है। ऐसे मतलब आग के सामने सेका जाता है, ताकि वहां से सारे कंटामिनेशन खत्म हो जाए। प्रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया सब हो गए, आपने कोई भी स्लाइड वाइड बनाया है, तो उसको लो टेम्परेचर में प्रिजर्व कर देते हो, लाइफोलाइजेशन उसे बोलते हो। फर्मेंटेशन तो आप जानते ही हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप करवा रहे हो, आपको डीएनए निकालना है सेल से। तो भैया डीएनए निकालने के लिए, फंगल सेल से निकालने के लिए, देखो फंजाई का सेल वाल काइटिन से मिलकर बना रहेगा, तो इसके लिए काइटिनेज यूज करोगे। प्लांट का सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बना रहेगा, तो सेलुलोज याद करोगे। और बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन रहता है, तो लाइसोजाइम यूज करोगे। गॉट इट। देखो, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द प्लांट सेल ग्रो इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल जो होता है, जिसका आगे डिफरेंशिएशन होता है, उसे कैलस बोलते हैं। देखो, टिश्यू कल्चर में इसका यूज होता है। टिश्यू कल्चर के फादर है हैबरलैंड। तो हैबरलैंड ने एक टर्म दिया था, क्या दिया था? टोटीपोटेंसी के बारे में बताया था। टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है भाई? एक सिंगल सेल से क्या होता है, सिंगल सेल से पूरा प्लांट बॉडी बना देना, ये टोटीपोटेंसी होता है। बड क्या होता है आपको जानते हैं, जहां से लीफ निकल रही है, कोई स्टेम फ्लावर निकल रहा है, तो उसका जो इनिशियल फेज है वो बड है। क्लोन क्या है भाई? ऐसे कोई प्लांट है गुलाब का, उससे दूसरा गुलाब का पौधा बना रहे हो, तो क्लोन जो होता है जेनेटिकली सिमिलर होता है। स्कियॉन क्या होता है? आप लेयरिंग कटिंग ये सब करते हो ना, तो जैसे गुलाब का ये पौधा हो गया, तो यहाँ से एक कट कर रहे हो, तो ये जो कटा हुआ पार्ट यहाँ पे बचता है, तो इसे स्कियान बोलते हैं, ऐसे कटा हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखो आरएनए इंटरफेरेंस है। एंडी जेटफायर एंड क्रैक्सी मेलो ने आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बताया था। 2003 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो देखो, हमारे यूकैरियोटिक सिस्टम में एक मैकेनिज्म होता है कि हमारे यूकैरियोटिक सिस्टम बॉडी के अंदर अगर गलती से भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, तो यहाँ पे डाइएसर नाम का एक एंजाइम होता है, इसे ये कटकुट कर देगा। एस आई आर एन ए, एम आई आर एन ए, सब होते हैं। तो क्या होता था भैया, टोबैको वैको लगाया जाता था ना उस समय। ये मेलोक्डाइनी इंकोगनेटा करके एक निमेटोडा था, एक्चुअली में निमेटोडा था, तो रूट को खा जाता था, जिससे कि प्रोडक्शन कम हो जाता था। तो इसको क्या किया गया कि जो इस निमेटोडा के बॉडी के अंदर एक ऐसा आरएनए था, जो कि एक ऐसा प्रोटीन बनाता था जो इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी था। तो इस उसी आरएनए को कोड करते हुए एक कंप्लीमेंट्री आरएनए को टोबैको के प्लांट में इंसर्ट कर दिया गया। जैसे ही निमेटोडा गया टोबैको के प्लांट से सैप सक किया, वो आरएनए माइग्रेट करके इसके बॉडी में और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। और क्या हुआ, डायसर ने कट कर दिया इसको, बेचारा मर गया। तो आरएनए इंटरफेरेंस इसे बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग बोलते हैं, कोयलिंग बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में, तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। फ्लेवर सेवर वैरायटी है। देखो क्या होता था पहले के जमाने में, एक कोलजीन करके कंपनी थी, उन्होंने इसे बनाया था, ये बात ध्यान रखना। तो टमाटर क्या होते थे, पक जाते हैं। अभी आप घर में लाके टमाटर रखते हो, पक जाता है। क्यों पकता है पता है? जो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है, मिडिल लैमेला बोलते हैं, सीमेंटिंग लेयर। तो मिडिल लैमेला जो होता है कैल्शियम पेक्टेट से मिलके बना होता है। तो क्या होता है, टमाटर के अंदर एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोरोनोज। तो ये क्या करता है, मिडिल लैमेला को डिजोल्व करने का काम करता है। अब हम क्या करें कि ये मान लो टमाटर है, इस टमाटर में हमने क्या किया, जो एमआरएनए है जो पॉलीगैलेक्टोरोनोज को बना रहा है, तो हम बाहर से इसके कंप्लीमेंट्री आरएनए को टमाटर में हमने डाल दिया। तो ये पॉलीगैलेक्टोरोनोज वाले एमआरएनए के साथ डबल स्टैंड बन के इसको डायसर ने कट कर दिया। तो कभी इसके अंदर पॉलीगैलेक्टोरोनोज बना नहीं, कभी मिडिल लैम्ब्डा डिजॉल्व हुआ नहीं, तो ये हमेशा जवान का जवान यानी कि हरा का भरा बना रहा। तो फ्लेवर सेवर में क्या रहेगा, रिड्यूस अमाउंट ऑफ पॉलीगैलेक्टोरोनोज रहेगा।
देखो हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। कहोगे राइटिंग कैसा लिखते हो सर, राइटिंग मत देखा करो, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझा करो भैया। ठीक है, आओ एक बार पकड़ के ट्राई कर लेना, ये हमारा पेन टैब नहीं चला पाओगे सही से। आएगा ही नहीं। साइनोफेज फ्रॉम द इंडिया वेयर डिस्कवर्ड बाय द फर्स्ट टाइम, तो देखो आर्यन सिंह और, नहीं, हाँ आर्यन सिंह और पीएल सिंह, इसे एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही है। साइनोफेज देखो सफरमैन एंड मोरिस ने सबसे पहले 1963 में खोजा था। एलपीपी का LPP1 करके होता है, LPP1 करके। तो ये होता है, ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को खाते हैं। साइक्लोहेक्सिमाइड एक दवा है, एक एंटीबायोटिक है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है अब, विच आर द फॉलोइंग इन सल्फर बैक्टीरिया, तो हमने माइक्रोबायोलॉजी में बताया है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में कि जो सल्फर बैक्टीरिया वो बेजियोटोवा है, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग ये है, एनारोबिक ये भी, ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग है। तो ये है बेजियोटोवा, आपका सल्फर बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया देखो किसको बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, इसको हम रे फंजाई भी बोलते हैं। तो ये है आपका फाइला वर्मेक्यूल नहीं होता, फाइला वर्मेक्यूल माइटोकांड्रिया का ही नाम है, माइटोकांड्रिया को ही फाइला वर्मेक्यूल बोलते हैं। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोफेज बोर्न इन होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन, तो भैया देखो ना क्या हो रहा है कि जो एक बैक्टीरियल सेल था, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये डीएनए था, यहाँ से बैक्टीरियोफेज आ रहा था, इसके अंदर अपना डीएनए डाल रहा था, लिसिस ना करवा के इसका जो ये डीएनए था इसी बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट बन जा रहा था, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल करवा रहा था। गॉट इट। वेसिकुलर अर्बस्कर माइकोराइजा, तो माइकोराइजा देखो क्या होता है, जो फंजाई होता है ना, तो वो फंजाई का एसोसिएशन होता है रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ। ये मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, डिजीज में भी प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप पढ़े होगे इक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा और वेसिकुलर अर्बस्कर माइकोराइजा। तो इक्टोमाइकोराइजा कहाँ पे होता है, पाइनस में होता है। हाँ, इंडो कहाँ पे होता है, आर्किड में होता है। और जब वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा की बात करते हो तो वहां पे ग्लोमस टेक पार्ट करता है, ग्लोमर माइकोटा के मेंबर जो होते हैं। गॉट इट। विच आर द फॉलोइंग हैज द डिप्लॉयड एंथ्रिडिया एनुकोनिया, देखो जब आप एल्गी पढ़ते हो तो आप डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल, जो कुछ ब्राउन एल्गी लाइक सार्गासम हो गया, फ्यूकस हो गया, यहाँ पे आप देखते हो, तो यहाँ पे डिप्लॉयड एंथ्रिडिया ओगोनिया होते हैं ना। गॉट इट। उडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट, देखो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उडोगोनियम का जो होता है वो रेटिकुलेट होता है, डिस्क्वायड जो होता है वो उचेरिया में होता है। गॉट इट। कप शेप जहाँ कहाँ पे होता है, वो अल्बाक्स में होता है कप शेप, क्लेमाइडोमोनास में होता है। स्टार शेप कहाँ पे होता है, जिग्नेमा में होता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। द पोजीशन ऑफ फ्लैजेला इन द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी में जो होता है लेटरल लेटरल फ्लैजेला होता है, जैसे ये मान लो अगर जो स्पोर है तो यहाँ से फ्लैजेला निकला होता है। जो एपिकल होता है ग्रीन एल्गी में यहाँ से निकला होता है, सब एपिकल जो होता है थोड़ा सा यहाँ से निकला होता है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। लेटरल याद करना कि ब्राउन एल्गी का करेक्टरिस्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द डॉग लाइकेन, तो डॉग लाइकेन जो होता है पेल्टीजीरा कैनिना होता है डॉग लाइकेन लाइकेन। परमेलिया, पार्मेलिया को हम शायद लंग्स लाइकेन, नहीं टबोरिया परमोरेरिया को हम लंग लाइकेन बोलते हैं। इससे आइसलैंड के आइसलैंड मास बोलते हैं, तो ये सब ध्यान रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल, तो देखो इलेटर के बारे में आपको पता है, जो कि स्पोर डिस्पर्जन में हेल्प कराते हैं। तो बहुत सारे इलेटर जो मिलते हैं ग्रुप बना लेते हैं, तो इलेक्ट्रोफोर बोलते हैं। एपिकल इलेक्ट्रोफोर पेलिया में रहेगा और बेसल इलेक्ट्रोफोर रिकार्डिया में रहेगा, एक बार चेक कर लेना कहीं उल्टा तो नहीं है। हम्म। तो पेलिया और रिकार्डिया में इलेक्ट्रोफोर मिलते हैं, ये बात याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरल शेप्ड एयरफॉल, देखो मार्केंसिया का थैलस फोटोसिंथेटिक जोन में, ठीक है, ऐसे ऐसे फोटोसिंथेटिक जोन हो गया, फिर इधर स्टोरेज जोन हो गया। तो बैरल शेप्ड एयरपोर कहाँ पे मिलता है, मार्केंसिया में मिलता है। और मार्केंसिया में जो आर्चिगोनियोफोर होते हैं इन्वर्टेड मैनर में थैलस पे जुड़े होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या मिलता है, जेम्मा कप, जेम्मा कप जो होता है मेल और फीमेल दोनों प्लांट पे मिलता है। देखो अब ये है इक्विसिटम, इक्विसिटम जो है, इक्विसिटम में कैविटी की बात करते हैं तो इक्विसिटम में देखो, अगर जाइलम के अंदर कैविटी बनेगा, जाइलम का मतलब वेस्कुलर बंडल है ना, तो कभी भी अगर ये वेलिकुलर नहीं होगा, ये हमेशा सी होगा। ऐसे कॉर्टेक्स में जो बनता है देखो, ये कभी कार्डिनल ना होगा, ये वेलिकुलर उल्टा होता है। तो जाइलम के अंदर क्या रहता है, कैरिनल कैनाल, और जो कार्टेक्स के अंदर जो कैनाल बनता है वो वेलिकुलर कैनाल, ऐसे याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर। तो ये इक्विसिटम का स्पोर जो होता है ना, यहाँ पे 4 स्पून शेप्ड इलेटर होते हैं, जो इसके डिस्पर्जल में हेल्प कराते हैं भाई, ग्रीन स्पोर इसे बोलते हैं।
गोल्जी बॉडी में सबसे फंक्शनल यूनिट क्या होता है भाई, उसे सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी मेन काम करता है और फंक्शनल यूनिट यही होता है। फर्नांडिज मोरेन पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रहता है वहां पे फर्नांडिज मोरेन पार्टिकल यानी कि ऑक्सीसोम होता है, जहाँ पे आपका एटीएच चलता है। एग्जिबिट प्लियोमार्फिज्म, देखो प्लियोमार्फिज्म और पॉलीमार्फिज्म का मतलब समझो। पॉलीमार्फिज्म का मतलब देखो एक ये स्ट्रक्चर था, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है ना, तो ये खत्म हो गया। ये क्या हुआ, खत्म हो गया। तीसरा मान लो ऐसे बन रहा है ना, तो ये खत्म हो जा रहा है। तो ये है आपका पॉलीमार्फिज्म, अलग अलग बन रहा है। लेकिन प्लियोमार्फिज्म क्या है, कभी यही चीज गोला दिख रहा है, फिर कभी यही अपने आप को मॉडिफाइड होके ऐसे ऐसे लंबा कर रहा है, फिर इसी में मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना, यही अपने आप को रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है। तो ये प्लियोमार्फिज्म। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसको एटम बम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। बहुत सारा आर्गुमेंट के बाद उस किसी की गर्लफ्रेंड ने जहर खा लिया है, ठीक है, अब उसको बचाना है, तो उसके बॉडी का कौन सा ऑर्गेनेल है जो काम करेगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो करता है काम डिटॉक्सिफिकेशन का, वही काम करेगा। बार बॉडी, देखो लयोन ने बताया था कि भैया फीमेल के अंदर दो एक्स होता है, तो एक एक्स को डीएक्टिवेट कर देता है और ये बार बॉडी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये होता है, और देखो कह रहा है कहाँ पे अपसेंट होता है, तो देखो यहाँ पे H0, ये टर्नर सिंड्रोम होता है, तो यहाँ पे अपसेंट होता है। गॉट इट। तो मियोसिस सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे देखा जाता है भैया, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स तो आपको मियोटिक में प्रोफेज में देखा जाएगा जाइगोटिन के दौरान। राइबोसोमल आरएनए कौन बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आर आरएनए को, सेकेंड बनाता है आपका एमआई आरएनए को और एम आरएनए को, थर्ड बनाता है 5 आरएनए को और टी आरएनए को। तो ये सब बहुत सिंपल। राइबोजाइम को खोज किया था केच एंड अल्टमान ने। टेट्रा हाइमेना नाम का एक बैक्टीरिया था, ये ऐसा एंजाइम था जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं था, ठीक है। स्मॉलेस्ट आरएनए जो है वो आपका हम कहें तो आर आरएनए ही होगा। स्मॉलेस्ट टी आरएनए है ना, टी आरएनए स्मॉलेस्ट होगा भी, कंफ्यूज नहीं होना। टी आरएनए, इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। रिपीटिंग सीक्वेंस देखो टीटीजीजी, ये कहाँ पे होता है भैया, टीलोमियर पे होता है। जो क्रोमोसोम आप बनाओगे कोई भी ना, क्रोमोसोम का ये जो टिप होता है इसको टीलोमियर बोलते हैं। इसका काम होता है कि दूसरे क्रोमोसोम से ये फ्यूजन को रोकता है, तो यहाँ पे मिलता है। तो ये कहाँ पे रहेगा, टीलोमियर पे। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इसके बारे में हिकल ने बताया था कि भैया क्या होता है कि जब आप अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड को देखोगे, तो मछली रहे, कुत्ता रहे, भेड़ रहे या इंसान रहे, सबका मारूला ब्लास्टुला ग्रेस्टुला सब एक जैसे दिखते हैं। तो यही आंटोजेनी का मतलब होता है कि डेवलपमेंटल पीरियड। रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी मतलब अपने एंसेस्टर से मैच करता है। तो ये बायोजेनेटिक लॉ है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन, देखो डोल्लो ने बताया था भैया कि अगर कोई चीज इवॉल्व होके वो एडवांस हो चुकी है, तो उसका डी इवोल्यूशन नहीं होगा। मतलब अगर बंदर से अगर इंसान बन गए, तो अब ऐसा नहीं कि इंसान से फिर कोई बंदर बन जाएगा, उल्टा नहीं। इवोल्यूशन इवोल्यूशन हमेशा डायरेक्शनल लेस प्रोग्रेसिव होता है। कोप ने बताया था कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, पहले देखो प्रोकैरियोटिक सेल बने, फिर यूकैरियोटिक बने, फिर क्या बने, प्लांट बने, फिर ऐसे करके देख रहे हो, कुछ आप ट्रेंड फॉलो कर पा रहे हो, दिख रहे हो, छोटा से बड़ा बन रहा है। मतलब कोप ने बताया था कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी साइज को बढ़ाया है। ग्लोगर क्या बता रहे थे कि भैया जो गर्म जगह पे हार्ट इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका बॉडी कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, और जो ठंडे जगह पे रहते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। गॉस ने बताया था कि अगर दो अलग अलग स्पीसीज को आप एक पार्टिकुलर एरिया में रख दोगे, तो इसमें क्या होगा, लड़ाई होगा, कंपिटेटिव होगा, कंपटीशन। तो इसमें से जो ताकतवर रहेगा जीत जाएगा, और जो कमजोर रहेगा वो मर जाएगा। इसको गॉस का कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट 10 को कर लिया है कंप्लीट। पढ़ते रहो बढ़िया से, बिना डरे हुए। डर के आगे क्या है, जीत है। एग्जाम निकलना या नहीं ना निकलना, ये अलग बात है। नॉलेज लो, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। अरे भाई कोई देखो फेल उल नहीं होता है। आप सोचो कि आपका उड़ीसा एसएसबी का एग्जाम है, तो आप फेल नहीं होगे। देखो हम कभी भी ना, एक बात मानो, कभी हम हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम फिर कुछ सीखते हैं। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कहीं दूसरा रास्ता खुल जाता है। जैसे हमने ही खुद जेआरएफ होने के बाद अभी हमारी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, हमने पीएचडी नहीं ज्वाइन किया, लेकिन अभी हमारे आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मेनी ऑफ द कंपनीज, मेनी ऑफ द institutional organization contacting me to join their institute for teaching, and most of the मतलब highest offering me 1,20,000 पर मंथ। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, अगर मेरे को कम से कम भी मिलेगा, जैसे अपना खुद का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे संतुष्टि है। देखो आप अपने जीवन में अगर कहीं भी जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो,
जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपका जो काम कर रहे हो वो पसंद नहीं रहेगा, तो आप इधर-उधर भटकते रहोगे, कुछ भी कर लो। मेरे पास अभी भी बहुत लोग आते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई हो, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो। हो सकता है आपका कहीं पे जॉब हो, प्राइवेट वाले मान लो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनका गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है, वो कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टीचिंग का ही है। मान लो कोई पीजीटी का टीचर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो लड़ाई में लगा हुआ है। काहे भाई, थोड़ा रुक जाओ आराम से। जो काम कर रहे हो उसमें अपना खुशी तलाशो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ऐसे भाग दौड़ करके देखो, जिंदगी भर भागते नहीं रहना है, आपको कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है, और उसको करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोनोटोनस होता हो जाता है एक काम करके, ये जो टीचर बन रहे हो इसमें भी आपको एक ही चीज हमेशा पढ़ाना पड़ेगा। तो भैया, मोनोटोनस मत होइए, परेशान मत होइए। अगर आपको एक ही चीज पढ़ाना पड़ रहा है तो उसका पढ़ाने का तरीका बदलिए। आपने पहले बार पढ़ाया था इस तरीके से, दूसरी बार उसको और अच्छे तरीके से पढ़ाइए ताकि वो सिंप्लीफाइड हो सके फॉर स्टूडेंट। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं, चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।